यात्रा जो नर्मदा सेवा यात्रा है एक महत्वाकांक्षी यात्रा को सरकार की है। दूसरी तरफ जिस तरह की जन आंदोलन के रूप में हमारा तब्दील हुई है अद्भुत रूप से यहाँ देखने को मिल रहा है। जी राजेश जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, यहाँ पर काफी सारे मंत्री पहुंच गए हैं, अनुराधा पौडवाल यहाँ पहुंचे हैं, कैलाश खेर यहाँ पहुंचे हैं, कब से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और जब इतने लोग यहाँ पहुंचे हैं सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम यहाँ किए गए हैं? बिल्कुल अनुराधा बात कर रहा है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। स्वराज करने को प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद है, संगठन से जुड़े नेता यहाँ पर मौजूद है और इससे पहले संगठन की एक बैठक भी हुई थी। जिस तरह से नर्मदा सेवा यात्रा आगे बढ़ रही है और जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है उस उद्देश्य को लेकर क्या कुछ और होने जा रहा है इसको हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ में सूरज को भी हमारे बात करेंगे उस यात्रा को लेकर। सूरज क्या देख पा रहे हैं क्षेत्र में? बिल्कुल एक अलग ही यहाँ का माहौल है, पूरे ग्रामीण है, इसके आसपास यात्रा के लोग पूरे बढ़ चढ़कर यहाँ पर भाग रहे हैं। यहाँ पर तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ पर जैत गाँव है, वहाँ पे ये जनसैलाब उमड़ा है। कह सकते हैं कि नर्मदा के शायद वो और बढ़ चढ़कर आज भाग ले रही है। उसी का एक उदाहरण की हजारों की उद्देश्यों की हम बात करें, बहुआमी उद्देश्य इसके हो गए हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नर्मदा सेवा यात्रा से जुड़ी है? सबसे पहले तो नदियों का संरक्षण है। इस तरीके से नदी में दूषित हो रही है, दूषित पानी मिलता है, दूषित वस्तुएं मिलती है, नदी नाले मिलते हैं। तो सबसे अहम बात यदि बात करें तो नर्मदा संरक्षण की है कि नदियों का संरक्षण किस तरीके से हो, चाहे प्रदूषण से मुक्त करना हो या संरक्षण करके उसको मजबूत करना होता है। यही है कि नर्मदा के बहुत कार्यक्रम है सरकार कर रही है। तो सबसे बात है जीवनदायी नदी है नर्मदा, संरक्षण कैसे हो, प्रदूषण कैसे हो, लोगों की आस्था सारे चुनाव करने से पहले नर्मदा नदी जाते हैं और उनकी जो नर्मदा बात आ जाता है तो अनुराधा साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नर्मदा सेवा यात्रा जो है 3,300 किलोमीटर की यात्रा और आज यह पहुंची है। राजेश जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे जिस तरह से यात्रा की शुरुआत की गई है, कहीं न कहीं नदियों के कुछ संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है? कितना सफल होता है मुख्यमंत्री नर्मदा सेवा यात्रा का जो संदेश देना चाहते हैं कैसे नदियों का संरक्षण किया जाना चाहिए? राजेश जी, आवाज पहुंच पा रहे हैं अब तक? राजेश जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत की गई है, नदियों के संरक्षण देने का जो संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, कितना सफल हो पा रहे हैं मुख्यमंत्री, कितना लोग जागरूक हो पा रहे हैं नदियों के संरक्षण को लेकर? तो आपको बता दें जैत में पहुंच गए हैं नर्मदा सेवा यात्रा और आज यहाँ भव्य कार्यक्रम का शुरुआत की गई है। आपको बता दें इस कार्यक्रम में गायक अनुराधा पौडवाल और कैलाश खेर पहुंच गए हैं। साथ ही बता दें आपको यहाँ मंत्रीगण नरोत्तम मिश्रा यहाँ पहुंचे हैं, बीजेपी के आला मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर साधु संत सुधांशु महाराज भी यहाँ पहुंच गए हैं। कार्यक्रम में भजन कीर्तन की शुरुआत हो चुकी है, एक भव्य नजारा वहां देखने को मिल रहा है। साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी वहां किए गए हैं। देख रहे थे सीधी तस्वीरें इस वक्त जैत से। आपको बता दें आज नर्मदा सेवा यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं, उसी के चलते आज और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता राजेश सक्सेना। राजेश जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत की गई है, काफी दिन हो गए, कई गांवों से होकर यात्रा निकली है, जिस तरह से नदियों के संरक्षण देने के संदेश दिया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, कितना सफल हो पाए मुख्यमंत्री, कितना लोगों को जागरूक किया जा चुका है?
की आवाजें यहाँ पर आ रही है, इसी कारण से जो आवाज हमारी आप तक पहुंचना चाहिए, जो यह आपकी हम तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने तैयारों की बात की है, पूरा जैत को सजा दिया गया है, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, वो सरकार की जो कार्यक्रम है, चाहे हम बेटी बचाओ आंदोलन की हम बात करें, सरकार की स्कूली शिक्षा की बात करें या बेटी को बचाने की बात करें, नशा मुक्ति की बात करें, तमाम सारे पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं और बहुत व्यापक स्तर पर यहाँ पर तैयारियां की गई है। नर्मदा घाट को भी सजाया गया है। इस मंच पर जहाँ पर सुधांशु महाराज होंगे, अनुराधा पौडवाल के भजन होंगे, कैलाश खैर के भजन यहाँ पर होंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सब यहाँ पर मौजूद होंगे और ये जो कार्यक्रम है तकरीबन 7:30 बजे नर्मदा तट पर महाआरती होगी और महाआरती के बाद भजन संध्या का यहाँ पर आयोजन होगा। तो एक बड़ी तैयारियां यात्रा को लेकर यहाँ पर की गई है। नशा मुक्ति आज रह गया है, पेड़ पौधे लगाने की बात जब हम तक पहुंचाई गई है, क्या कुछ सकारात्मक यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं हमारे बाएं तरफ देख सकते हैं किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है और बड़े स्टेज पर इस तरह से कार्यक्रम का यहाँ पर किया गया है। ज्यादा पौडवाल कैलाश खैर विधान करवाना यहाँ पर उसको पसंद कर दिया है, वो हो चुकी है। 7:30 के बाद यहाँ पर आयोजन होगा और बड़ी संख्या में लगातार भोपाल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रायगढ़ के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आसपास के इलाका जो यहाँ के लोग आ रहे हैं और नर्मदा सेवा यात्रा है उसको सफल कैसे बनाया जाए, हर व्यक्ति करना चाहता है, इसको महसूस करना चाहता है। अनुराधा राजेश जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से आपसे पहले भी सवाल किया था, जिस तरह से नदियों के संरक्षण की बात की जा रही है, शुरू से सेवा यात्रा शुरू की गई जिसका उद्देश्य नदियों का संरक्षण करना, पेड़ पौधों को लगाना रहा है, कितना जागरूक हो पाए हैं लोग जहां जहां से यात्रा निकली है? निश्चित तौर पर अनुराधा, जिस तरह से यात्रा आगे बढ़ रही है और लोग जुड़ रहे हैं, एक जन आंदोलन जो सरकार की पहली ये प्राथमिकता थी, ये सरकारी कार्यक्रम ना रह के एक जन आंदोलन बने और जिस तरह से लोगों का यहाँ पर समर्थन मिल रहा है, जिस तरह अमिताभ बच्चन की हम बात करें, लता मंगेशकर की हम बात करें, हम दलाई लामा की बात करें, श्री रविशंकर प्रसाद की बात करें और जो एक जन सैलाब इससे जुड़ रहा है। जैसे जैसे यात्रा ये आगे बढ़ती है, 3,350 किलोमीटर की यात्रा है। अमरकंटक से 11 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी, आज जैत पहुंची है और ये वापस अमरकंटक की ओर बढ़ रही है। 11 मई को जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में समापन पर शिरकत करेंगे। आपने उद्देश्यों की बात करी है, शुरू से ही इसका उद्देश्य था नर्मदा का संरक्षण कैसे हो, संवर्धन कैसे हो और इसका विकास कैसे हो और सरकार ने इस बजट में 102 करोड़ रुपए का भारी भरकम में इसमें बजट रखा है इसके विकास के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए। और जिस तरह से यात्रा को लेकर आपने बात की कि किस तरह से विकास इसका हो रहा है, जिस तरह से सरकार की मंशा है, लोगों की मंशा है कि इसके आसपास वो फलदार वृक्ष यहाँ पर लगेंगे, लोगों को इससे जुड़ाव हो, साथ में जिस तरह से नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन और लोगों को रोजगार कैसे मिल सकता है, ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी हैं अनुराधा, जिस तरह से आपने बात की है कि लगातार नर्मदा से जिस स्तर पर खनन हुआ है, एक बड़ी समस्या सरकार के सामने है। कार्रवाई लगातार हो रही है लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए अभी उसमें काफी काम होना बाकी है। यही कारण है कि जो चुनौती सबसे ज्यादा है वो नर्मदा में जो रेत खनन का है, उसको सरकार को निपटना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी इस कार्यक्रम की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें, आज नर्मदा सेवा यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। उसी उपलक्ष्य में आज नर्मदा सेवा यात्रा जैत पहुंची है, जहां पर बीजेपी के कई मंत्री और शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा गायक अनुराधा पौडवाल, कैलाश खैर, साथ ही सुधांशु महाराज और मुरारी बापू यहां पहुंचे हैं। आपको बता दें, रायसेन से भी कई लोग आज आरती में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें, वहां आरती का आयोजन किया गया है, जो जिसका टाइम 7:30 से 8:30 बजे तक का रखा गया है। तो देख रहे थे सीधी तस्वीरें इस वक्त जैत से।
रुक करेंगे खबरों पर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। रविवार को आतंकियों ने अनंतनाग में पीडीपी मंत्री फारूक अंद्राबी के घर पर हमला कर दिया। इस हमले में कुछ सुरक्षाकर्मियों के घायल होने और 5 हथियार लूटे जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है आतंकियों ने रविवार रात मंत्री के घर पर हमला किया। इस दौरान गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई दी। हमले के वक्त मंत्री घर में मौजूद नहीं थे। घटना के तुरंत बाद आतंकियों के तलाशी के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वहीं जम्मू में पहली बार किसी पुलिसकर्मी पर हमला कर शनिवार को AK-47 राइफल छीना जाना एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। इस मामले में अब तक 2 हमलावर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मुख्य सरगना सहित 2 हमलावर अब भी फरार हैं। नहीं, अभी वो पहला एक्शन उनका मिर्च था मेरी आंखों पे, तो फिर देखना किससे था। अलबत्ता मेरे काबू में आए वो 2, तो तब तक उन्होंने राड़ मार दिया, तो फिर मैं होश खो गया था। सुना आपने आवाज? बिल्कुल बात नहीं की उन्होंने, कोई बात उनके मुंह से। हालांकि 3 तो मैंने उनको ये जजमेंट किया कि 3 आदमी हैं, 2 तो मेरे काबू में थे, तो तीसरे ने वार किया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में सांसद रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में शिवसेना ने बंद का ऐलान किया है। हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने एयर इंडिया के कर्मचारी के साथ मारपीट की थी, जिसके कारण एयर इंडिया ने गायकवाड़ की हवाई यात्रा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद चप्पलबाज सांसद गायकवाड़ का नाम सभी एयरलाइंस ने नो फ्लाइट में लिस्ट में डाल दिया, जिसको लेकर शिवसेना ने बंद का ऐलान किया है। इसको लेकर शिवसेना विशेष अधिकार प्रस्ताव भी ला सकती है। ये ऐसे आदमी, जो आदमी उनके पास गया वो कभी टूटता नहीं, ऐसे दिल जमाई वाले आदमी है। इस वास्ते एयर इंडिया कंपनी वाले की ये दादागिरी जो है, ये दादागिरी के वास्ते इनके ऊपर ये जो आरोप लगाया है, ये आरोप एयर इंडिया का निकालना पड़ता है। और उसको जो पूरे विमान कंपनी वाले ने जो ब्लैक लिस्ट में डाला है, उसको निकालना मांगता है। नहीं तो शिवसेना इससे ही उग्र आंदोलन अगले दिन में करते रहेगी। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई के विरोध में उत्तर प्रदेश के मीट कारोबारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हालांकि हड़ताल अघोषित तौर पर 2 दिन पहले से ही चल रही है, लेकिन आज से इसे राज्य भर में लागू किया गया है। प्रशासन की कार्रवाई के चलते ज्यादातर मीट की दुकानों के बंद होने की स्थिति में आ जाने से अब मांस व्यापारियों के संगठन ने राज्य भर में हड़ताल करके सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। हम आपको बता दें, राज्य में सड़क किनारे दुकान खोलकर मीट नहीं बेचे जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउस और अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी के बाद अब छोटे दुकानदारों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पुलिस भी सक्रिय होकर मीट के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नर्मदा संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में चल रही नर्मदा सेवा यात्रा सीएम शिवराज के गृहग्राम जैत पहुंच गई है। नर्मदा यात्रा में सीएम शिवराज सहित गायक अनुराधा पौडवाल और कैलाश खेर भी शामिल होंगे। साथ ही यात्रा के दौरान संत कमल किशोर नागर और संत मुरारी बापू भी मौजूद हैं। यात्रा के अलावा सीएम शिवराज जैत में ही बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर मंथन होगा। भोपाल में अमरावती खुर्द में एक निर्माणाधीन मकान में एक महिला पुरुष की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों ही एक निर्माणाधीन मकान में काम करते थे। बताया जा रहा है दोनों की हत्या की गई है। हालांकि अभी हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अमरावती खुर्द क्षेत्र में गैलेक्सी सिटी में यहाँ पे निर्माणाधीन उनके क्वार्टर्स है, उसमें एक महिला मजदूर है, उनकी बॉडी मिली है। साथ में ही थोड़े ही कुछ 50 मीटर दूरी पर दूसरे निर्माणाधीन जो क्वार्टर है, उसमें पुरुष ट्रैक्टर चालक है, उनका शव मिला। दोनों का शव मिला। दोनों का शव देखने के प्रथम दृष्टया इसमें हत्या का संदेह उत्पन्न होगा। पुलिस उसमें तत्काल कार्रवाई उसमें हत्या। इधर अशोकनगर में वेयर हाउस मालिक ने एक इंजीनियरिंग की कंपनी पर ठगी करने का आरोप लगाया है। पंडित दया संधू ने बताया कि 3 सालों पहले रायपुर की रूफटेक इंजीनियर कंपनी से वेयर हाउस की छत के निर्माण के लिए 12 लाख रुपए से अधिक का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन जो माल उन्होंने भेजा वो बेहद घटिया क्वालिटी का था और लगातार शिकायत के बाद भी उन्होंने माल नहीं बदला, जिससे पीड़ित ने कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। रूफटेक इंजीनियर के नाम से कंपनी है रायपुर की, जिसको मैंने 2013 में छत का ठेका दिया था,
और जो अपना फर्जी दस्तावेज के आधार पे मेरे से पैसा ले गए और आज तक मेरा पैसा ना काम किया ना मेरा पैसा वापस किया। कितना राशि है? मेरा 12,25,000 रुपये था, जिसमें से उनका सामान जो आया था उसको रिजेक्ट करके 6 लाख रुपए का मेरा शेष बैलेंस उनकी तरफ। ये कबाड़ा ये उनका ही है? ये कबाड़ा पूरा उनका ही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश किया जीएसटी बिल। 29 मार्च को होगी बिल पर चर्चा। आम सहमति बनाने में जुटी सरकार। संसद में शपथ मार सांसद के बचाव में उतरी शिवसेना। पूछा पुलिस से शराब पीकर दुर्व्यवहार करने पर कपिल शर्मा पर क्यों नहीं लिया गया एक्शन। दिल्ली में आपको एमसीडी चुनावों से बड़ा झटका। बबाना विधायक वेद प्रकाश शर्मा ने दिया आपसे इस्तीफा। बीजेपी में हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा पायलट गन का विकल्प। 10 अप्रैल तक देना होगा जवाब। केंद्र ने पायलट गन के इस्तेमाल के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने किया बचाव। जैत में नर्मदा सेवा यात्रा में शामिल हुए सीएम शिवराज। नर्मदा आरती से शुरू हुई सेवा यात्रा में कई संत और गायक भी करेंगे शिरकत। यूपी में मीटबंदी के विरोध में एकजुट हुए मांस कारोबारी। आज से बुनियादी हड़ताल पर रहने का किया ऐलान। तो वहीं मीटबंदी से कई होटल और रेस्टोरेंट बंद की कगार पर पहुंचे। सीएम योगी ने किया गोमती रिवर फ्रंट का निरीक्षण। अफसरों की ली क्लास। पूछा सारा पैसा पत्थरों में लगा दिया। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे एक्यूमास आयुर्वेदिक ग्रेन्यूल्स, वजन बढ़ाने में सहायक। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ। सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, भोपाल। पतंजलि हर्बल वॉशिंग पाउडर और टिकिया कपड़े हर दिन न्यू पिंच।